हर वक्त हमारे पहरे पर है। कभी हमको वाणी से सुजाग करता है, कभी हमको नींद में सुजाग करता है, कभी सपने में दर्शन देता है। उसको हमारे उद्धार की कितनी फिक्र है। इतना ही हम लोगों को भी अब अपने लिए चिंता हो जानी चाहिए। रोज़ रोज़ भगवान याद दिलाए, हम भूलते क्यों हैं उसको? हम उसके चिंतन में क्यों नहीं रहते हैं? हम उसके ध्यान में क्यों नहीं रहते हैं? ये तो चलो एक कृपा है, हम कहते हैं भगवान आके मुझे जागृत करता है, लेकिन हमारा भी तो फ़र्ज़ है कि हम लोग एक घड़ी भी उससे विसरें नहीं। हमेशा हम लोग अंदर से उससे कनेक्टेड रहें, उसके ज्ञान से कनेक्टेड रहें, उसकी भक्ति से कनेक्टेड रहें और अपने स्वभावों पर जीत पाएं और हमेशा आनंद में रहें। जो मकसद होता है गुरु का कि हम लोगों को इस देह अध्यास से छुड़ा के और आत्म आनंद में लेके आना, तुम्हें भी अपना वो मकसद हमेशा याद रहना चाहिए। ये जो भी काम तुम कर भी रहे हैं संसार के, फिर एंड तो इसका कुछ नहीं है। तुम भी जानते हैं, आज तुम कितने अच्छे माता पिता बन जाओ, कितने अच्छे गृहस्थी बन जाओ, कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, लेकिन रिज़ल्ट तो कुछ नहीं है। हासिल थींदी है हैरानी, फिर हैरानी हाथ आएगी, फिर परेशानी हाथ आएगी। कुछ मालूम तो नहीं है कि किस्मत का हिसाब किताब क्या है, लेकिन इसके साथ साथ संसार का एक दस्तूर भी पता है सबको कि जब संसार में सुख है नहीं तो किसी को भी मिलेगा कैसे। होना ये चाहिए कि जो भी कार्य आपके द्वारा होते हैं, आपके अंदर एक भावना हो कि वो सब सिर्फ एक फ़र्ज़ पूरा करना है, शरीर का कर्म है जो भी, लेकिन मेरा आनंद किस में है, मैं वो भी तलाश जारी रखूं। आप फिर क्या करते हो जब आपके पास कोई सांसारिक खेचल आ जाती है? आप सारे के सारे उधर डाइवर्ट हो जाते हो। शायद ये फ़र्ज़ करने से काम बनेगा, शायद ये करने से खुशी मिलेगी। अब आप अपनी खुशी वहाँ तलाशने लगे। देख रहे हो, आप अपने अंदर अलर्ट नहीं रहते हो। पहले भी इतना सारा दुख और धोखा क्यों खाया? अब आप ये कहोगे शायद दूसरे ने दिया धोखा, नहीं, अपनी गलतफहमी का धोखा खाया। अपना सुख बाहर ढूंढा, उससे कष्ट पाया, अभी फिर अपना सुख बाहर तलाशने में लगे हो। ये हो जाए तो खुश हो जाऊं, ये ऐसे हो जाए तो खुश हो जाऊं। तुम फिर एक गलत मार्ग पकड़ रहे हो। अपने सुख का इंतज़ाम अपने भीतर करो। जैसे राजा को 5 साल के लिए गद्दी दी गई और वहाँ पर नियम था कि 5 साल बाद राजा को जंगल में छोड़ाते थे। 5 साल तो उसको राज्य देते थे, 5 साल बाद उसको जंगल में छोड़ाते थे। उसका भी बहुत अच्छा रीज़न था कि अगले को जब पता है मुझे 5 साल बाद जंगल ही छोड़ आएंगे, बेईमानी नहीं करेगा, हेरा फेरी नहीं करेगा। आज किसी को संसार में ओहदा मिलता है, वो करोड़ों के गबन क्यों कर लेता है? बाद में ऐश करूँगा जब गद्दी नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था कि राजा को 5 साल बाद जंगल छोड़ के आएंगे अकेले। तो कोई भी राजा बेईमानी नहीं करता था, अच्छे से अपना राज्य करता था। अब जब एक राजा को बिठाया गया, उसको देखा 5 साल
राज्य भी अच्छा चलाया, लेकिन 5 साल पूरे होने में जो सबको टेंशन होती थी उसको नहीं है। जब उसको ले जाने लगे जंगल छोड़ने के लिए, बड़ी खुशी खुशी चला। सब लोग हैरान हो गए और पूछा, राजा साहब आप परेशान नहीं हो रहे हैं? बोला नहीं, 5 साल में मैंने जंगल में एक नगर खड़ा कर लिया है, वहाँ पर अपना महल बनाया है, लोग पहुँचा दिए हैं, बस तुम छोड़ाओगे मेरा तो राज्य फिर वहाँ शुरू हो जाएगा। तो उसने 5 साल में अक्लमंदी की कि अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब आपके पास जो भी सांसारिक कार्य हैं आप भाग नहीं सकते हो, आपको निभाना है, पर इन बिटवीन आप अपने आनंद का इंतज़ाम तो कर लो। आप फिर आधार ले रहे हो बाहर से, भी आधार भी छूट सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है कि आज आप जो आधार ले रहे हो, जहाँ खुशियाँ जोड़ रहे हो, ये नहीं बिखर सकती है क्या? ये भी बिखर सकती है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, पर जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। जो टूटे भी नहीं और छूटे भी नहीं, असली सहारा तो वो होता है। लेकिन हम उस सहारे की तरफ ना जाके और सहारों की तरफ चलने लगते हैं, तो अपने लिए जैसे हम दुख का इंतज़ाम कर लेते हैं। गुरु हमको जागृत करता है, अपना आनंद का आधार हमेशा अपने आप को बनाओ। ये सब ऊपरी फ़र्ज़ हैं, बस ये उतने ही होने चाहिए। जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, कितना काम करता है, जितना बड़ा ज़रूरी है, कोई जान नहीं मारता वहाँ पे, क्योंकि ना कोई इंसेंटिव मिलने हैं, ना शाबाशी मिलनी है। पता होता है वही कि वही सुखी तनख्वाह हाथ में आनी है। संसार में भी समझ लो, जो आपके फ़र्ज़ ड्यूटीज़ हैं ये गवर्नमेंट जॉब जितने ही हैं। किसी रिवॉर्ड की तो आशा करना मत, कर भी कैसे सकते हो? क्या तुमने किसी को रिवॉर्ड दिया? तुमने दिया किसी को रिवॉर्ड? तुम्हें कैसे मिलेगा? रिवॉर्ड इस संसार में मिलता नहीं, किसी को भी नहीं मिलता। कोई कितना अच्छा बन जाए, कितना अच्छा कर ले, लास्ट में 4 शिकायतें तो आ जाती हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स नहीं आते हैं। मन सोचता है रिवॉर्ड मिलेगा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मन सोचता है शायद मेरे को यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ सुख है ही नहीं, मिलेगा कैसे? सुख तेरे भीतर है और रिवॉर्ड तुम अपने को खुद दे सकते हो कि अपने इस जीवन को सफल करो। रिवॉर्ड अपने को खुद दे सकते हो कि अपनी ज़िंदगी में तुम अपने लक्ष्य को पूरा करो, अपने आनंद में आ जाओ। ये सबसे बड़ा अवॉर्ड होगा तुम्हारा कि तुमने मनुष्य तन पाके अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर लिया। ये तो काम है। बाकी जो एक झूठी आस सब बदल ली, तुमने क्या किया? सेंटर चेंज कर लिया, चल वहाँ से हटे वहाँ लगा लिया। लेकिन तुम्हें स्वयं में लौट के आना है। गुरु तुम्हें बोलता है तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। अपने घर में आ जा, अपने स्वरूप में आ जा, जागृत हो जा। ये जो बेहोशियाँ हैं जन्मों जन्मों की, इन बेहोशियों को तोड़ दो, अपने स्वरूप को जानो। रोज़ अपने अंदर प्रबोध दो, मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप। अरे मैं तो खुद आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो जागती ज्योत हूँ। मुझे बाहर से खुशी नहीं चाहिए, मेरे को तो स्वयं में ही बहुत सुख प्राप्त है। अपने मन को ऐसे उत्तम विचार दे के और अपने को संसार की तरफ से मोड़ते आओ, हटाते आओ। मन है ना सुख का कीड़ा,
ये फिर बाहर सुख की आकांक्षा करनी शुरू कर देता है। सुख का कीड़ा तो है ये, फिर सुख मांगता है, फिर सुख सोचता है। एक बात विचार करना, जब आप सुख के अधीन होते हो, सुख की भावना के अधीन होते हो, आप संसार का सत्य भी विचारना नहीं चाहते हो। मालूम है, बुद्धि तक सब कुछ पता है, लेकिन आप विचारना नहीं चाहते हो, क्योंकि उस समय मन उस सुख की आसक्ति को छोड़ नहीं पाता है। जो सुखासक्ति हो जाती है, फिर उस आसक्ति का बंधन काटना मुश्किल हो जाता है। मालूम होते हुए भी हम विचार नहीं करना चाहते हैं। आज मान लो आपको बच्चे का मोह व्यापने लगे, आप जानते हो को काहू को नहीं, सबको पता है। तुम ही ना बने अपने माँ बाप के, तुम्हारे बच्चे कहाँ से बन जाएंगे तुम्हारे? तुम ना बने अपने सास ससुर के, तुम्हारी बहुएं कहाँ से हो जाएंगी तुम्हारी? जानते हो, सबको पता है। और आने वाला टाइम तो नज़र ही आ रहा है। पहले फिर भी लिहाज शर्म कुछ होता था, अभी तो बहुत फ़र्क होता जा रहा है। सब अलग अलग दिख ही रहा है। लेकिन देखते हो, जब मोह के अधीन होते हो, आप संसार की इस सत्यता का विचार नहीं करना चाहते हो। जैसे ये विचार कड़वा लगता है, ये विचार डाइजेस्ट नहीं होता, अंदर वाला सोचना ही नहीं चाहता उस तरफ को। लगता है नहीं अभी तो कर लो, लोभ आ जाए पैसे का, सोने का, कोई लालच आ जाए। अब आप ये विचार नहीं करना चाहते हो कि आखिर तो सब छोड़ जाना है। शरीर के लिए कोई आसक्ति हो जाए, इसको ये पहनाऊं, इसको ये खिलाऊं, इसको इधर घुमाऊं, आप ये सोचना नहीं चाहते कि नश्वर है ये काया। देखो, जो ज्ञान के विचार वैसे आपके पास हैं, सुनने सुनाने के लिए भी हैं, लेकिन इन विचारों को आप विचारने नहीं चाहते। उस समय जब आपको कोई आसक्ति प्रबल होती है, कोई सुख बुद्धि प्रबल होती है, उस समय आप इस विचार को नज़दीक भी नहीं आने देना चाहते। उस समय आप उसका रूप हो जाते हो। लेकिन फिर वही तो बात है ना, आसक्ति बंधन का भी कारण है, आसक्ति दुख का भी कारण है। बंधन का कारण भी यही आसक्ति है। बंधन क्यों है? क्योंकि स्वतंत्र स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाओगे। जो मुक्त आत्मा है, मुक्त स्वरूप है तेरा, उसका अनुभव नहीं हो पाएगा जब किसी भी आसक्ति के खूटे से तेरा मन बंधा हुआ होगा। बंधन का कारण है, ऊपर से दुख का कारण है। ईश्वर के सिवाय मन कहीं भी आसक्त होता है तो वहाँ से पलट के दुख ही मिलेगा, क्योंकि सुख तो है नहीं संसार में, परछाई ज़रूर है। अब परछाई अगर पेड़ की पड़ रही हो, क्या उस परछाई के फल खा के आपका पेट भर सकता है? ये संसार में क्या है? सुख स्वरूप है परमात्मा, बाकी है उसकी परछाई। अब संसार में जो परछाई पड़ रही है, आपका मन उस परछाई के पीछे पीछे, लेकिन फ़ायदा कोई निकलने का नहीं। जब आपको असल पेड़ हाथ में आए और उसका फल खाओ, पेट तो उससे भरेगा। परछाई वाले पेड़ से, परछाई वाले पेड़ के फलों से आपका पेट नहीं भरने वाला। सुख स्वरूप परमात्मा का विचार ही सुख देने वाला, लेकिन उस सुख की जो परछाई संसार में पड़ती है, मन जब उसके पीछे हो लेता है तो प्यासा ही प्यासा, अधूरा ही अधूरा, भटकन ही भटकन, शांति कहीं है नहीं, रिलैक्सेशन कहीं है नहीं, अंदर कहीं शांति चैन महसूस होता नहीं। कभी कभी सोचते होंगे तुम भी, मन सब कुछ करने के बाद भी उचाट है। कभी देखो, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी कभी कभी उचाटी सी नहीं आ जाती अंदर से। जॉब भी कर रहे हो, बच्चे को भी अच्छे से देख रहे हो, ऐसे लग रहा है बाहर का कर्म हम ठीक कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, कर ही रहे हैं।
उसके बावजूद भी अंदर उदासी सी, फिर भी कभी कभी बड़ी खिन्नता सी, ऐसे लगता है भाग जाएं कहीं, परेशान आ गए हम। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सुख का केंद्र गलत है। अगर सुख का केंद्र सही हो तो दिक्कत नहीं है। अब पेट भरा हो ना, तो पेड़ की परछाई भी सुख देती है, अच्छा लगता है, धूप से बचते हैं। पर पेट खाली हो तो परछाई क्या आनंद देगी? उस समय तो लगता है खोजो, कुछ ढूंढो, कुछ मिले खाने को। ये फर्क है। अब हम सुख स्वरूप परमात्मा के पीछे ना चल के माया के पीछे चलते हैं। एक ज्ञान सुन के भी भ्रम पाल लेते हैं, ये फर्ज भी तो भगवान ने दिए, ये ड्यूटीज़ भी तो भगवान ने दी। अब भगवान ने तो फल भी छिलके सहित उगाए, खाओ। भगवान ने तो उगाए, पपीता उगाया छिलके सहित, खाओ ना। सब्जियां उगाई छिलके सहित, क्यों छीलते हो? खा जाओ। प्याज ऐसे खा जाओ, चाहे काटो ना, पहले खाते थे प्याज मुक्का मार के। बड़े लोगों को तुमने देखा होगा, फर्श पे रखा प्याज, यूं मुक्का मारा और रोटी के साथ खाते थे। पर छिलके उसके भी हटाने पड़ते थे। ठीक है, फर्ज है, ड्यूटीज़ है, जो शरीर का कर्तव्य कर्म है, ये कर रहा है, मान लिया। लेकिन वही सब कुछ है, ऐसा तो नहीं है ना। इस बात को भी तो समझो, अपने दिमाग से समझो। और बल्कि ईश्वर से जुड़े रहो ना, तो ये कार्य भी बड़े अच्छे हो जाएं। गर्भ में जो बच्चा माँ की नाल से जुड़ा हुआ है, सारे अंग विकसित हो जाते हैं। और एक नाल से ही नाता कट जाए, अब तो जहर फैलता है। जल्दी डॉक्टर सर्जरी करेगा, बोलेगा बाहर निकालो, नहीं माँ भी जाती है, बच्चा तो गया ही गया। तो जब ईश्वर से जुड़े रहते हैं, नाभि से जुड़ने का क्या मतलब है? अपने आनंद स्वरूप से, परमात्मा से जब जुड़न रहती है, ज्ञानी के बल्कि बाहरी कार्य भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं चलता है, उसका व्यवहार ज़्यादा अच्छा चलता है। देखो, जिसके दिमाग में खेचलें होती हैं ना, वो सांसारिक डिसीजन भी अच्छे नहीं लेते। अब कई बार लोग आते हैं, मना करते हैं, माया की बात मत करो, संसार की बात मत करो। कल मैंने किसी की चिट्ठी पढ़ी, बोला आप मना तो करते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन एक फैक्ट है, जो डिसीजन आप दे देते हैं ना, वो नहीं आता दिमाग में। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि पूरा समय तो मैस है तुम्हारे अंदर। बल्कि व्यवहार की समझ भी ज्ञानी को अच्छी है, क्योंकि व्यवहार में इन्वॉल्व नहीं है, आसक्त नहीं है, इच्छा से रहते हैं। अंतर ये हो जाता है, आप जब अपना मन पुरुषोत्तम से लगाते हो तो आपके बाहरी कार्य भी निभते हैं। लेकिन वो कैसे निभते हैं? जस्ट जैसे आप एक पार्ट कर रहे हो। अब हीरो हीरोइन ने वो क्या कर रहे हैं? पार्ट कर रहे हैं। ना उसकी शादी हुई, ना वो विधवा हुई, ना उसके बच्चे हुए, ना उसके बच्चे छोड़ गए, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सारा कुछ हो गया। कुछ भी नहीं हुआ और सारा कुछ हो गया। वो कुंवारी की कुंवारी है और पिक्चर में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, विधवा भी हो गई, सारा कुछ हो गया। उसके बाद उससे पूछो, जब सेट से उतरी, कोई उसका इंटरव्यू लेने जाए, कहेगी आई एम अनमैरिड। और इवन जो पति मरा वो भी नाटक कर रहा है, वो भी ना मरा सचमुच में। जो बच्चे छोड़ गए वो भी नाटक, सारा नाटक है, वो वहीं की वहीं है। अब इतनी रमज सीख लो, तुम तो रहो वहीं के वहीं, पाठ भले सारे कर लो, क्या हर्ज है? किसने मना किया पाठ करने को? पाठ तो सबको ही कर रहा है। आज क्या ज्ञानी पाठ नहीं कर रहा है? तो वो भी बैठ जाए। हमको एक शब्द नहीं बोलने का है, हमको किसी को गढ़ने का नहीं, हमको किसको गाइड करने का नहीं, बैठ जाए। ठीक है, ये भी एक पार्ट दे दिया है भगवान ने, कुछ तो शरीर ने करना था, ये वाला पार्ट दे दिया, ये चलता रहता। लेकिन अंदर वाला जानता है मैं तो वही का वही हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। भगवान जैसे बोलते थे, हम आज भी सत्संग में बैठते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि हम तो अपने लिए बैठे हैं। अंदर से ज्ञानी
वही का वही। जो पहले दिन बैठा, जो पहले दिन अपने को गुरु का बच्चा फील किया, अंदर से वही का वही है आज भी। बाकी बाहर से पार्ट प्ले होते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पार्टिसिपेट करता रहता है ज्ञानी हर चीज़ में। अब अगर आप सिर्फ पार्ट प्ले करो, आपको दुख सुख के झटके ना लगे, पर आप पार्ट कम प्ले करते हो, इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हो, फंस के बैठ जाते हो, फिर आपको असर होता है। कभी आपको सुख आता है, कभी आपको दुख आता है, कभी आपको सोच चलती है, कभी आपको चिंता होती है, क्योंकि आप इस सब नाटक को बड़ा सच्चा मान रहे हो। कभी सोचो, परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, आज दिन तक परेशान नहीं है, आज दिन तक उलझा हुआ नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है मैंने तो लीला मात्र करी है, नाटक है। और आप क्या जानते हो सच्चा है? अब एक पिक्चर ही देख रहे हो, अगर बिल्कुल इन्वॉल्व होके देखो, पति उसका मरेगा, रोना तो मैं आएगा। और अगर नाटक को नाटक देख रहे हो तो भले वो रोती रहे, उसका पति मरता रहे, तुम अपना रोटी खा लेते हो। एक नाटक को भी नाटक करके ना देखो, सतबुद्धि आ जाए उसमें, सतबुद्धि आते इन्वॉल्वमेंट है, अब उनका सुख दुख इफेक्ट करने लगता है। देखो हम कितना अजीब काम करते हैं, एक बाहरी नाटक देखते देखते भी संबंध जोड़ लेते हैं। कभी फील करके देखो, ये लड़का लड़की हैं, उनका प्यार है, घर वाले अगेंस्ट हैं, अब तुम्हारा अपने आप ही एक संबंध जुड़ जाता है, तुम फेवर में हो गए किसी की। गलत ना वो नाटक है, पर तेरा मन किसी की फेवर में हो गया। अच्छा, जवान बैठे रहेंगे, वो लड़का लड़की की फेवर में, वो जैसे ही भाग भाग मोटी आ रही है, फिर अब वो तेरे को क्यों दिक्कत हो रही है, वो भागे नहीं भागे। अच्छा, बड़े बैठे रहेंगे, बस यही काला मुंह करना, फलान करना, नाटक है, पर सब कहीं ना कहीं जुड़ गए। देखते हो, सब कहीं ना कहीं जुड़ गए, अटैचमेंट हो गई बिना मतलब के। ये इतना सच्चा लगने लगा नाटक कि आप किसी की फेवर में हो गए, आप किसी के अगेंस्ट हो गए। है क्या है हमारी पिक्चर, पर आपको असर, अगर उसको हीरोइन को मार पड़ती है आपको दुख लगता है, वो हीरो पकड़ा जाता है आप परेशान होते हो। क्या हो रहा है ये? आपकी सत बुद्धि आपको एक नाटक से भी झटके दे जाती है, तभी देखो छोड़ा नहीं जाएगा। तुम देख रहे हो, तुम्हें कोई कह दे टीवी, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, अपना ही बच्चा, दूध के लिए बच्चा भी, चुप कर जा 1 मिनट, अभी दे रही हूँ, नाटक नहीं छोड़ा जा रहा तुमसे। अच्छा उठ जाओ, तुम ऑफ कर दो, नहीं, बच्चे को थप्पड़ मार दोगे पर वो नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा संबंध जुड़ गया। तो जैसे उस पिक्चर से मिथ्या संसार, लेकिन 3 घंटे के लिए तुम उस संसार का पार्ट हो गए। ऐसे लगता है जैसे तुम उनके रिश्तेदार हो, सगे वाले हो, तुम उनके साथ ही जुड़े पड़े हो, ऐसा फील होने लगता है। ऐसे संसार में फंस गए हो। है तो नाटक, ना अटक ना टिकने वाला, लेकिन तेरा मन इसमें इन्वॉल्व हो गया, तुम इसमें फंस के बैठ गए हो। तुम्हें बार बार ये सब सच्चा लगने लगता है, ये सुख सच्चा, ये दुख सच्चा। अरे विचार करो ना, ये नाटक मात्र है, मिथ्या है, ये ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। अच्छा उसमें क्या है, चाहे हीरो है चाहे विलेन है, क्या कोई भी अपना पार्ट अपनी मर्जी से कर रहा है? डायरेक्टर ने जो पार्ट अगले को दिया, अच्छा पार्ट दिया अच्छा कर रहा है, बुरा दिया बुरा कर रहा है। हीरो का दिया वो हीरो का पार्ट कर रहा है, विलेन का दे दिया वो विलेन का कर रहा है। ऐसे ही पार्ट चल रहा है ना सबका, ब्लेम नहीं कर सकते ना किसी को। इसी तरह संसार में ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। अब विचार कर लो, भगवान ने उसको यही पार्ट दिया है, करता रहे हो। तुम देखो, तुम्हें उसके पार्ट का इफेक्ट तो नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर उलझन तो नहीं हो रही। तुम उस पार्ट को ऐसे ही एक्सेप्ट करके, और जो तुम्हें डिसीजन लेना है तुम ले लो अपना, चलो आगे। आप जिंदगी रोक के खड़े हो जाते हो, टेंशन्स करते हो, अंदर अंदर घुटते हो, रात रात भर जाग के सोचते हो, अब क्या होगा, तब क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका।
और ज्ञानी एक बात जानता है, बनी बनाई बन रही, होगा क्या, ये तो बना बनाया खेल है। ईश्वर ने जैसा रचा हुआ है वैसा का वैसा चल रहा है, होगा वही जो राम रची राखा, राम ने रचा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, होने दियो इसको। तुम इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम इसमें क्यों उलझ रहे हो, तुम क्यों अपने आप को अशांत कर रहे हो? जरा अपने से पूछ के देख लो, जरा विचार करके देख लो, तू क्यों इसमें उलझ रहा है? तेरा रूप अपारा। पर उससे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा देह और देही को अलग करके, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करके देखना पड़ेगा। जब तक अपने को शरीर माने बैठे हो, शरीर से जुड़ी हुई हर बात तुमको इफेक्ट करती रहेगी। पहले इससे अपने को अलग करो। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, अलग करो इससे अपने को। जब तक देह से विभाग नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। सबसे पहला काम करो, देह का और आत्मा का विभाग करो। ये शरीर मेरे से अलग है, जैसे हीरोइन जानती है मेरा पार्ट अलग है, मैं अलग हूँ, जानती है ना वो, भले यही सेम शरीर है जिसका पार्ट है, और यही सेम शरीर है जो वापिस आके दूसरी बात में इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो जानती है कि वहाँ जो करता है वो अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे हमको जानना पड़ेगा, मैं अलग हूँ, ये मेरे से अलग है। अब इसके कर्म, इसके धर्म, इसके फर्ज, इसकी ड्यूटीज़, ठीक है, ये चलती रहती हैं, लेकिन मैं कौन? मैं तो मुक्तात्मा हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो जागती ज्योत हूँ। अब फिर क्या मेरे से कोई फर्ज, कोई ड्यूटी कुछ लागू होता है? नहीं, मेरे से कुछ लागू नहीं होता है। ये सब मेरे से अलग है, मैं इससे अलग हूँ, ये मेरे से अलग है। अब शरीर को अलग करते ही सारा संसार मेरे से अलग हो जाता है, और जब तक मैं शरीर को मैं करके जानता रहता हूँ, सारे संसार से मेरा लारप्पा जुड़ा रहता है, कभी राग में कभी द्वेष में, है तो द्वंद्वी संसार में, लेकिन किसी ना किसी तरीके हम जुड़े तो संसार से है ना। किसी से राग से जुड़े हैं, किसी से द्वेष से जुड़े। राग वाले का चिंतन है तो क्या द्वेष वाले का नहीं है? बल्कि जिससे शिकायत है वो सारा दिन छाती पे बैठा हुआ। राग वाले फिर भी थोड़ी देर फ्री कर जाते हैं, द्वेष वाला तो बिल्कुल ही नहीं फ्री करता। वो ऐसे जैसे वो पहलवान होता है ना, दूसरे के ऊपर चढ़ बैठता है छाती पे। देखना जिससे द्वेष होगा वो ऐसे छाती पे चढ़ा बैठा है, वो सारा दिन याद आता रहता है, सारा दिन याद आता रहता है, उसकी तरफ ध्यान जाता ही रहता है। तो हम जुड़े हैं ना राग से या द्वेष से। कड़ी कौन सी है जो मेरे को संसार से जोड़ी बैठी है? मन है, और मन के भाव हैं। मन के जो भाव हैं वो मेरे को संसार से जोड़ के बैठे हैं। कहीं मेरे को राग जोड़े बैठा है, कहीं मेरे को द्वेष जोड़े बैठा है, पर जुड़न दोनों में। अब द्वेषी के लिए आप कह रहे हो मैं कहीं नहीं जुड़ा हुआ उससे, फिर भी जुड़े हुए। द्वेष भी तो एक हथकड़ी है बांधने वाली, द्वेष भी तो एक माध्यम है जोड़ने वाला। द्वेषी से भी जुड़े हो, मोह वाले से भी जुड़े हो। अब अगर आप अपने को देह मानना छोड़ो तो आपके ये गिर जाएं जो बेड़ियां हैं, बिना मतलब के बंधन हैं, माने हुए बंधन हैं। आप इन बंधनों से आज़ाद हो सकते हो अगर आप विचार करो तो। पर जब भी आप विचार नहीं करते हो तो आप इन बंधनों से अपने को अलग नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम ये है। तो अपने को सेपरेट करो इससे। अब ठीक है, एक पार्ट मिला आपको, भाई पत्नी का पार्ट मिला, माँ का पार्ट मिला, पार्ट है ना, आप इसको पार्ट समझ के करो, आपके दिल में ऐसे ऐसे नहीं होगा।
आप पाठ समझ के करो, आपके अंदर हलचल नहीं आएगी। आप पाठ समझ के चलो, आपको अंदर कोई दिक्कत नहीं फील होएगी। पर पाठ समझ के चलो तो सही, आप पाठ समझ के चले ही नहीं तो बात कैसे बनेगी। पाठ समझ के चलो ना इसको, कि ये ऊपरी पार्ट है, पत्नी का पार्ट है, शादी का पार्ट है, तलाक का पार्ट है, हर चीज़ का मात्र पार्ट है। मेरे को भी भगवान ने एक रोल दे दिया, माँ होने का पार्ट है, भगवान ने एक पार्ट दिया है प्ले करने को। अब पार्ट प्ले करने वाला आदमी क्या सोचता है, आप हीरो हीरोइन से पूछो, क्या वो सारा दिन पार्ट में इन्वॉल्व रहते हैं? नहीं, उनकी शिफ्ट होती है, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, जो भी उनका काम का शेड्यूल होता होगा। भाई एक शिफ्ट है इतने बजे से इतने बजे तक। अच्छा, उसमें भी पूरा टाइम पार्ट में इन्वॉल्व नहीं है, कभी चाय पी रहे हैं, कभी हंस बोल रहे हैं। जितनी देर वो स्टेज पे चढ़े उतनी देर पार्ट, बाकी तो उनको याद है मैं कौन हूँ। अब चाहे उसमें फकीर का रोल हो, उसको याद तो है मैं सुपरस्टार हूँ। चलो शरीर का पार्ट कोई भी हो, गरीबी में रखे, फकीरी में रखे, भगवान याद तो रखो तुम सुपरस्टार हो, याद तो रखो तुम भगवान के बच्चे हो, याद तो रखो तो आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है, ये याद तो रहे ना उनको। या अब मान लो किसी को फकीर का पार्ट मिल गया, अब वो उतरा और भूल गया, अब वो सुपरस्टार अगर गलियों में फकीर होके घूमे क्या लगेगा? ये तुम्हारी स्थिति हो रही है। तुम ब्रह्म स्वरूप होते हुए, आत्म स्वरूप होते हुए तुमने अपनी अधोगति क्या की हुई है? कैसे वर्त रहे हो, कैसे चल रहे हो? विचार करके देखो कैसे चल रहे हो। ये अपनी अधोगति तुमने अपने को भुला के की है, अपने को भूल गया। पान डिसण आयो पंहिंजो तमाशो, आया तो अपना तमाशा देखने था और तमाशा खुद बन गया। अरे तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वाले सतर्क रहना, कहीं तुम खुद तमाशा ना बन जाना। सावधान रहो। तुम पार्ट कम प्ले करते हो, इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हो। अब अगले लोग घर आ गए पार्ट प्ले करके, उनको याद भी नहीं वहाँ की बात। अब कल जाएंगे, फिर डायलॉग दोबारा पढ़ेंगे, रिपीट, हाँ ये करना था, ठीक है। फिर डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा, ऐसे करो करके छुट्टी। मान लो हीरोइन को थप्पड़ मारना है किसी को, अब क्या वो घर आके लगी रहेगी एक बच्चे को, एक पति को कल की प्रैक्टिस कर, याद भी नहीं। फिर कल वहाँ पहुँचेगी सेट पे तो फिर डायरेक्टर कहेगा हाँ हमारा नेक्स्ट था, या कल हम लोग कर रहे थे, आपको हीरो को थप्पड़ लगाना था, वहाँ करेगी ना। घर आके तो भूल गई। आप जितनी देर किसी सेवा में हो, ठीक है, क्या बाकी समय आप उस चिंतन में नहीं होते? बाकी समय तो स्वयं में लौट के आओ। आप लौट के आना ही भूल जाते। लौट के आओ तो अपने घर में जरूर आ जा, वापिस आ अपने घर में। अपने घर में आना ही याद नहीं रहता, बाकी सारा कुछ याद रह गया, यही भूल गए। वापिस आओ अपने घर में, लौट के आओ स्वयं में। और जब अपनी ओरिजिनलिटी याद हो तो भले बाहर सिचुएशन कोई भी हो, उलझन भी नहीं होती है। आज देखो कोई आदमी हैंडीकैप्ड हो, उसको अगर कुछ कह दिया जाए उसको ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जिसके अंग सलामत हैं उसका तुम मजाक भी उड़ा दो तो कोई बात नहीं, है ना। एक आदमी की टांग है ही नहीं, उसको लंगड़ा बोलो बड़ा बुरा लगेगा। और कभी चोट लग जाए ना, थोड़ा लंगड़ा के चलो, कोई कह दे लंगड़ी हो गई, हंस पड़ते हो। अरे 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, बुरा नहीं लगता ना। ओरिजिनलिटी याद है कि पैर सलामत है, बस ज़रा सी मोच है, बस ज़रा सा दर्द है, ठीक हो जाएंगे। याद है ना ओरिजिनलिटी। जब अपने अंदर अपना स्वरूप याद होता है ना, शरीर की बातें, शरीर की खामियां कुछ भी आ जाए सामने तो भी अंदर बुरा नहीं लगता, चिंतन नहीं चलता, ये भी नहीं विचार चलता मेरी प्रारब्ध ऐसी क्यों,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी वाई मी। लोग पागल हैं दुनिया में इस क्वेश्चन को लेके, वाई मी। कोई परिस्थिति आ जाए वाई मी, कई लोग आते हैं पढ़े लिखे बात करने, नहीं वो ठीक है, मेरे साथ इस जगह ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ। हम आपसे पूछने आए हैं वाई मी। बड़ा डिप्रेशन है लोगों को इस चीज़ का, वाई मी। पागल हो जाओगे यही सोच सोच के, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं अलग हूँ, ये ड्रामा अलग है। वाई मी का क्या मतलब है? कर्म कहानी है, ठीक है, लेकिन उसको भी अपने में ना मानो तो तुम बहुत सुखी। भाई ठीक है ना, अब तुम देखो सहेली का तो अच्छा घर बस गया, फलाना का तो वो उसका पार्ट वैसा है, तेरा पार्ट ऐसा है, पर स्टेज से उतर के दोनों एक से, तत्व रूप से। ना वो अलग है ना तू अलग है, ये तो बस एक ड्रामा है बाहर का, हो गया। वो अपना पार्ट कर रही है तो, बल्कि वो अपना पार्ट जितना अच्छा निभा रही है तुम भी निभाओ। देखो अवार्ड किसको मिलते हैं, अवार्ड विनर्स कौन होते हैं? जो किसी कमी के बावजूद भी अच्छा करते हैं, वो अवार्ड विनर्स होते हैं ना। समझो एक आदमी को कोई अंग भंग है, फिर भी रेस में जीत लिया, उसको अवार्ड ज़्यादा मिलेगा। चलो तुम्हारे प्रारब्ध में कुछ गड़बड़ थी, फिर भी तुम अच्छी जिंदगी जियो, फिर भी भगवान के शुक्राने मानो, तो बात बन सकती। लेकिन तुम शिकायतें बहुत करते हो, उलझते बहुत हो, वो मज़ेदार बात नहीं है ना। कल भी हमने किसी की बात सुनी, उसने बोला कि हमने बहुत गरीबी देखी, हमारे घर में इतनी दिक्कत थी, फैन भी नहीं था, चटाइयाँ गीली करके सोते थे, नहाने के बाद पहुँचते नहीं थे, ऐसे ही कपड़े पहन लेते थे और सोते थे कि नींद आ जाए। पर उसने बोला बड़े लविंग डेज थे वो भी, और हम थैंकफुल हैं भगवान के। अब सोच के देखो, अपना अपना एटीट्यूड हो गया ना। बोला आज भले एसी हैं, गद्दे हैं, सब कुछ है घर में, पर उन दिनों का शुक्राना इसलिए कि आज अहंकार नहीं आता, पता रहता है कि दुनिया देखी हुई है। अब एटीट्यूड है ना अपना अपना, नहीं उलझाना अगला, उनको भी लविंग कह सकता है, तुम क्यों नहीं लविंग कह सकते? उन्हीं पर अब गोबर में खाद क्या होती है, गोबर, उसमें फूल खिल जाते हैं। भाई खाद डालो फूल अच्छे खिलेंगे। जब फूल गोबर में भी खिल सकता है, तुम परिस्थितियों की शिकायत करते ही चले जाओगे क्या दुनिया से? खिल के दिखाओ, मुस्कुरा के दिखाओ, अवार्ड विनिंग बनो। उन्हीं परिस्थितियों में अच्छी जिंदगी जी के दिखाओ, वेल सेटल होके दिखाओ, हर समय मुस्कुरा के दिखाओ, हर समय थैंकफुल होके दिखाओ, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। अब सारा कुछ मेरे अनुकूल है, फिर मैं खुश रह लिया तो कोई बड़ा काम कर लिया, बड़ा काम कर लिया कोई। सारा कुछ तुम्हारे अनुकूल है, हर बात तुम्हारे अकॉर्डिंग हो रही है, जी हम बड़े खुश हैं, बड़े थैंकफुल हैं। मज़ा तो तब आए तेरे अकॉर्डिंग नहीं है फिर भी थैंकफुल हो। मज़ा तो तब है विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा जी के दिखाओ, तब पता चले। कोई कोई हीरो हीरोइन होते हैं, कहते हैं उसकी टांग टूट गई थी, नकली टांग थी, फिर भी उसने इतना अच्छा पार्ट किया, इनको अवार्ड मिलेगा। कोई कोई सोल्जर होता है, खुद को गोली लग जाती है, उसके बाद जो 4 मार दिए दुश्मन उसने, उसको शाबाशी मिलती है। ठीक वालों ने गोली चलाई तो क्या, जिसको खुद को गोली लगी हो फिर भी 4 दुश्मन मारे, कहते हैं इसको अवार्ड देंगे। तो तुम्हें अवार्ड कब मिलेगा? उनको अवार्ड नहीं मिलेगा जिनकी प्रारब्ध वेल सेटल्ड, सब कुछ बड़ा अच्छा। अरे कुछ भी ऊंच नीच हो, उसके बावजूद अच्छा जी के दिखाओ, अच्छा ग्रो करके दिखाओ, भगवान का भाणा मीठा करके दिखाओ, तब मज़ा आएगा ना। ये क्या मतलब हुआ कि सारा टाइम हम परिस्थितियों का रोना रो रहे हैं? ये भी तो परिस्थिति माना पराई स्थिति, मेरी स्थिति नहीं है, ये पराई स्थिति है। मैं तो मौज में रह सकता हूँ, ये सब ऊंच नीच होने के बावजूद भी मैं तो मौज में रह सकता हूँ। अब पहाड़ों पे हम घूमने जाते हैं,
मौसम ऊंचा नीचा होता है, हम लोग एंजॉय करते हैं, अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी धूप थी अभी देखो बादल आ गए, कितना एंजॉय करते हैं, अरे बादल हमारे गार्डन तक आ गए, फोटो खींचने लगते हैं फटाफट, कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आप वहाँ दुखी होने शुरू हो जाओ, हाय हाय ठंड क्यों हो गई, हाय हाय धूप क्यों हो गई, तो तुम्हारा हिल स्टेशन जाना ही बेकार। भगवान ने कहाँ भेजा, हिल स्टेशन है ये धरती, तो आए हो भगवान ने किसी विशेष टापू पे भेजा है, अलग है, आए हो ना, एंजॉय करो, यहाँ के अप डाउन सारे एंजॉय करो, देखो यहाँ पे कैसे होता है, कैसे चलते हैं, एंजॉय करो उसको भी। वो पीके में कैसे बोलता है, गोला धरती का तुम्हारी, फिर इस गोले के लोग ऐसे करते हैं, इस गोले के लोग ऐसे करते हैं। वो नहीं जानता ना कि मैं इसका रूप हूँ, वो जानता है ये गोला अलग, यहाँ के लोग अलग मेरे से। तुम भी रोज विचार किया करो, ये इस गोले के लोग हैं, इस गोले के लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे गोले पे नहीं होता। तेरा गोला कौन सा, तेरा भगवान का जो देश है वही तेरा गोला है। तुम तो अपना उसमें मगन हो जाओ, मस्त हो जाओ, तुम ये विचार करो। लेकिन तुम क्या विचार करते हो, उल्टा विचार। सोचोगे कि ये सच है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और ज्ञानी जानता है देयर इज नो हैपनिंग, अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। वो अपने आप को इससे बिल्कुल अलग कर लेता है। देयर इज नो हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे पिक्चर सिर्फ कल्पना है, हुआ कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम्हारे सीरियल से पहले, पिक्चर से पहले लिख देते हैं ये सब क्या है, काल्पनिक है, लिखते हैं ना काल्पनिक है। भाई ऐसा मत सोचना ये सब सच है, ये सिर्फ दिमागी कल्पना करके एक स्टोरी लिखी गई, पिक्चर बनाई गई, अब तुम इसको बैठ के देखो, काल्पनिक है। इस संसार में सब कुछ क्या है, काल्पनिक है, कल्पना मात्र है। अब हमारी कल्पना जिस चीज़ को सही मान रही है हम सही कह रहे हैं, जिसको गलत मान रही है उसको गलत मान रहे हैं, कल्पना ही तो है और तो कुछ भी नहीं है। अब किसी के यहाँ कोई मजबूरी, किसके यहाँ कोई मजबूरी, अब किसी के बच्चे ही बाहर चले गए, अब कोई तो ये रोता है बैठ के, हाय हम अकेले हो गए, देखो बुढ़ापे में छोड़ गए। कोई कहता है अच्छा हुआ हम सारे मोह बंधन से छूटे, पोते पोतियाँ कुछ नहीं पालने पड़ रहे हैं, हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई उसी हालत में रो रहा है, कोई उसी हालत को एंजॉय भी तो कर रहा है, अपने ऊपर है। अब पति को कमाने बाहर जाना ही पड़ गया, क्या करोगे, रोटी तो खाओगे, चला गया। अब कोई तो रोती है, हाय चले गए, ये तो वहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ उदास हो रहे हैं, और कोई कहता है चलो कोई बात नहीं, वो वहाँ खुश है, हम यहाँ खुश हैं, हमने अपना मन भगवान में लगा लिया, क्या करें अब। तो अपनी कल्पना है ना, हमारी कल्पना जिस तरफ जाती है हमें स्थिति वैसी फील होती है। एक बात ये अनुभव करना कि जिस तरफ हम कल्पना जैसी कर लेते हैं स्थिति को रूप हम वही दे देते हैं। हमारे ऊपर है हम अच्छा रूप दे दें, हमारे ऊपर है हम गलत रूप दे दें। गलत रूप देते हैं हम दुखी होते हैं, अच्छा रूप देते हैं हम सुखी हो जाते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता हम कैसा चलते हैं, हम कैसा करते हैं, हम अपने अंदर कैसा विचार रखते हैं। जो जैसा विचार रखेगा वो वैसा फील करने लगेगा। दुनिया ऐसी नहीं है जो इन आँखों को दिख रही है, दुनिया वो है जो आपके मन को दिख रही है। आप देखो आपके मन की आँखें जो देखती हैं दुनिया तो वही है, बाहर वाली दुनिया तो कुछ कह भी नहीं रही। मेरा मन क्या देख रहा है, मेरा मन क्या दिखा रहा है, मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर पा रहा हूँ, सारी बात तो उस पर डिपेंड करती है। हमने क्या देखा, हमने क्या सोचा, हमने क्या सुना, ये सब हमारा मन साथ लगा रहता है। कभी कभी वही बात टच हो जाती है, कभी कभी वही बात इग्नोर हो जाती है।
कभी कभी वही सीन हंसा जाता है, कभी कभी वही सीन रुला जाता है। मन की कल्पना जिस समय जैसी होती है, मन हमारा जिस तरफ जा रहा होता है, वैसा फील करने लगते हैं। तो अपने मन को साधना ये पहले ज़रूरी हो गया ना। मेरा विचार सही है, मेरी दुनिया सही है। मेरा विचार गलत है, मेरी दुनिया गलत है। अब एक स्थिति है, आप ये भी सोच सकते हो कोई मेरे साथ नई घटना तो है नहीं, दुनिया में बहुतों के साथ है, ओवरकम कर सकते हो। लेकिन बैठ जाओ मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, तो ज़िंदगी ठहर जाए। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस तरह का विचार कर रहे हो। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब राजा गया गुरु के पास ज्ञान सीखने। गुरु ने कहा 6 महीना रहना है। रहा 6 महीने। 6 महीने बाद गुरु ने बोला भाई आज तुम्हारी विदाई है। ज्ञान हो गया पूरा, खुश हो गया, जाने लगा। गुरु ने बंगन को सिखा दिया, बोला इधर से जाए तो जरा पल्ला छुआ जाइए इससे, जब ये जा रहा होगा। तैयार व्यार होके जाने लगा, नीचे उतरा। गुरु जरा खड़े थे खिड़की में, देख रहे थे सब सीन। बंगन ने पल्ला छुआया तो उसको क्रोध आ गया, देख के नहीं चलती हो, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, ये वो, बड़ा क्रोध किया। गुरु जी खिड़की से बोलते हैं वापिस आ जा, वापिस आ जा, 6 महीने अभी और लगेंगे। वापस चला गया। फिर 6 महीने बाद गुरु ने भंगन को बोला आज इसके ऊपर कूड़ा डालने का। जाने लगा, भंगन ने कूड़ा डाल दिया ऊपर टोकरी भर के। अब पता था पिछली बार बोला तो गुरु जी ने 6 महीने रोक लिया। इंसान विकार से सतर्क नहीं होता, गुरु की डांट से, गुरु से सतर्क होता है कि बच के निकल जाऊं। ये जड़ता देखो, मूर्खता देखो। अपने विकार से सावधान हो ना। गुरु से बच के निकल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उनको वैसे ही मना कर दे, कुछ ना कहेंगे। अब सोचा बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सिर्फ घूरा जोर से भंगन को। गुरु जी अब बाहर की तरफ ही खड़े थे, फिर पकड़ लिया, बोला घूरा, चल वापिस, 6 महीना और लगेगा। अब 6 महीने बाद फिर जाने लगा। गुरु ने भंगन को बोला आज तो विष्ठा का टोकरा डालना है इसके ऊपर। निकला बाहर जाने को, उसने विष्ठा का टोकरा ही उलट दिया। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला गंगा मैया की कितनी कृपा है, बार बार स्नान करने बुलाती हैं। गुरु ने बोला अब ज्ञान पूरा हुआ। तो आप सोचो, तो आप हर बात में ईश्वर की कृपा भी तो ढूंढ के ला सकते हो। इससे भी वर्स्ट हो सकता था, अभी भी तो बेहतर है। 1 भी ना देवे 10 भी हर लेवे, तो मूड़ा तू क्या करे, है कि नहीं। अगर विचार करें तो शायद इससे भी वर्ष सिचुएशन हो सकती थी, अभी भी बहुत बेहतर है, अभी भी शुक्राना मानने योग्य हालत है। अब ये अच्छे विचार हमें कितना ऊंचा ले जा सकते हैं। हम बार बार ईश्वर की कृपा मान लें ना, कि चलो अगर ये परिस्थितियां विपरीत ना होती, शायद मेरा मन सिमरन में ना लगता, शायद मुझे सत्संग अच्छा ना लगता, शायद मेरा ये जीवन यूं ही चला जाता। अभी भी बड़ा शुक्र है परमात्मा, बड़ी कृपा है परमात्मा तेरी, बड़ी मेहरबानी है भगवान तेरी। अभी भी तो बहुत कुछ हम अच्छा सोच सकते हैं ना, अगर सोचना चाहें, अच्छे विचार कर सकते हैं ना। तो क्यों ना अपनी सिचुएशन के प्रति हम पॉजिटिव हो जाएं। गुरु का तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव चेयरफुल एटीट्यूड है ही, लेकिन जब तक तुम्हारा अपने प्रति पॉजिटिव चेयरफुल एटीट्यूड नहीं होगा, तुम्हारी ज़िंदगी से शिकायतें ख़त्म नहीं होंगी। तुम रोज़ शिकायत करते रहोगे, लेकिन पॉजिटिव चेयरफुल एटीट्यूड रखो। सोचो ही नहीं,
अब दादाजी बोलते हैं जो चीज़ नहीं है उसकी ज़रूरत भी नहीं। घर में होता था ना, अब कभी किसी ने कहा दादाजी टमाटर ख़त्म है, बोले जो चीज़ नहीं है उसकी ज़रूरत भी नहीं। आज कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें टमाटर ही ना डले। अब अभाव तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है, लेकिन ये देखो कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें वो अभाव फील ही ना हो। हम क्यों अपनी लाइफ में बार बार उन अभावों को आगे लाते रहते हैं, ऐसे होता वैसे होता। अब होता ना, लेकिन नहीं है तो जो है तुम उसमें क्यों नहीं जी रहे हो? क्यों बार बार दिमाग की चक्री चलाते रहते हो? ऐसे होता ऐसे होता वैसे होता। और फिर क्या होता है, जब अपने अंदर अभाव महसूस करो ज़्यादा, फिर दूसरों की तरफ ध्यान जाता रहता है। पूरा टाइम दिमाग दूसरों में लगा रहेगा कि अच्छा इसके पास तो ये कमी नहीं है, अच्छा इसको तो ऐसे है, इसको। फिर जिसके पास वो चीज़ होगी ध्यान उसमें जाके पड़ेगा। गलत हो जाती है बात। तुम देखो कुंवारी लड़की होती है ना, उसका ध्यान सबके पतियों में जाएगा। चरित्र गलत हो रहा है ना धीरे धीरे अंदर से, क्यों ध्यान जाए? लेकिन अभावी महसूस मत होने दो अंदर वाले को। तुम अपने आप में स्ट्रांग पिलर बनो कि जो तेरे पास नहीं है उसकी तुझे ज़रूरत भी नहीं। और कुछ टाइम थी फिर छिन गई, तो ये सोचो ना, स्वाद तो चख लिया। कौन सी मिठाई मिल गई? चख लिया ना स्वाद। अब अपनी ज़िंदगी जियो, खुशी से जियो, आराम से। मतलब एक अभाव को लेके तुम रोते भी रहोगे, परेशान भी होते रहोगे, दूसरों की चीज़ भी देखते रहोगे, और अंदर अंदर अपने आप को सुखी भी नहीं होने दोगे। गम लगा लोगे एक, जबकि गम लगाने जैसा कुछ है नहीं संसार में। गम क्या लगाना है? आया अकेला जाएगा अकेला। एक सांसारिक व्यवस्था है, और क्या है? एक समाज ने व्यवस्था कर दी ना, 4 जगह मुंह ना मारो भाई, एक पति दे दिया, चलो अपने 1-2 बच्चे पैदा कर लो, उनके साथ इन्वॉल्व रहो, जिंदगी तो पूरी करनी है। तो समाज की व्यवस्था, कोई भगवान की तरफ से दंड है, निर्णय है, क्या है? फिर ज्ञानी भी तो जी रहा है, वो अकेला आनंद में नहीं जी रहा। तुम क्यों नहीं जी सकते? तुम्हें क्या परेशानी है? चलना तो अपनी टांगों पे है, दूसरे की टांग पे चलोगे। एक वैसाखी तुम्हें आदत है साथ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? अच्छा वैसाखी रख के भी देख ली, बोझ नहीं लगा? कितना ज़बरदस्त बोझ है। अपनी परिस्थितियों से भलाइयाँ ढूंढो, खुशी ढूंढो, वेरी गुड। अब मन करे सत्संग आ जाते हो। अब एक बैठा हो बाबा घर में तुम्हारा, क्यों जा रही है आज, क्यों जा रही है, कल तो गई थी, अभी सारा टोक ताना सुनोगे? पूछ लो, पतियों वालियों से सबसे पूछ लो। सत्संग आना ही आफत है। अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है ना। ठीक है, तुम अपना मौज से जियो, वत कुआरे हो जाओ, गुरु की बात याद कर लो। क्या बोलते थे भगवान? रोज़ एक बात बोलते थे, वत कुआरे हो जाओ, अपने आप को मान लो, मैं गुरु का वही छोटा सा बच्चा, कुआरा बच्चा, अपना खुश रहो। तुम अभाव पकड़ते हो संसार से, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कोई चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, तुम भी चलो। जब प्यारे की मर्जी है मैं ऐसे चलूं तो मैं ऐसे चल सकता हूं ना, क्या दिक्कत है इसमें? भगवान चला रहा है, सब कोई चला रहा है। कौन? वैसे भी सब किसके भरोसे चल रहे हैं? सब राम भरोसे चल रहे हैं। कोई किसी के भरोसे नहीं चल सकता, कोई नहीं चल सकता। एक बार भगवान से किसी ने बोला, नहीं भगवान साथ होता है आदमी, सिक्योरिटी तो होती है। बोले अगर तुम 2 मियाँ बीवी जा रहे हो, रात को गुंडे मिल जाएं रास्ते में, पति को तो बांध देंगे पेड़ से, तेरे गहने भी ले जाएंगे, खराब करके भी छोड़ जाएंगे। द्रौपदी की रक्षा किसने कर ली? आखिर कृष्ण ने की। तुम परमात्मा पे भरोसा ना रख के पूरा समय संसार का मुंह क्यों देखते हैं? भगवान का मुंह देखो ना, जो हर कदम तुम्हारा रक्षक है, हर कदम तुम्हारे साथ है। उस परमात्मा की तरफ क्यों नहीं देख रहे? ऐसे ही अपने आप को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है मिथ्या जगत में। अब हीरोइन का पति तो मरा पिक्चर में,
घर आके दरी बिछा के बैठ जाए तो आदमी घर से ही निकाल देगा, मैं मरा ही नहीं हूँ, मेरा स्यापा क्यों कर रही है। नहीं, वो पिक्चर में आप मर गए ना, वो पति था तेरा क्या, उल्टा गलत शक पड़ जाएगा कि तेरा उससे क्या चक्कर था, उसको घर आके भी रो रही हो। तो भगवान क्या सोचेगा तुम्हारे लिए, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम मुझे अपना सब कुछ नहीं मानते हो, संसार से संबंध जोड़ के बैठे हो, जो तुम संसार के लिए रोते हो, दुखी होते हो, उलझते हो, हैरान परेशान होते हो, क्यों? सबसे मन निकाल के अर्जुन मेरे में मन रख, पार्ट प्ले वहां पे कर, बाकी तू मेरा बच्चा होके जीना, बाकी तो तू आनंद में जीना, तेरा आनंद तेरे पास है, उधार भी नहीं मांगना, किसी से उम्मीद भी नहीं रखनी है। भगवान ने तुझे बनाया ही आनंद स्वरूप पहले से, कि तू तो आनंद स्वरूप है, तुझे किसी से अपनी खुशी उधार मांगने की जरूरत नहीं है। आ जाओ अपने आनंद में, क्यों अपने आनंद से दूर हो रहे हो, क्यों इतने अरसे परदेश रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना, तू छोड़ परदेश घरी में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। इस खुदी के बदले, इस अहंकार के बदले खुदा को पा जाओ, इस झूठी मैं के बदले परमात्मा को पा जाओ, इस झूठ से निकल के सच में आ जाओ, इस शोर से निकल के परम शांति में आ जाओ, आज शांत शीतल देश में आ, हो जा अजर, हो जा अमर। शांत शीतल देश है परमात्मा का, जहाँ केवल शांति है, केवल शीतलता है, कोई शोर है ही नहीं। ये शोर हम पैदा करते हैं, जहाँ संसार में आसक्ति रखते हैं वहीं शोर पैदा हो जाते हैं, जहाँ संसार में इच्छा रखते हैं शोर पैदा हो जाते हैं, जहाँ हम फिर कुछ बन बैठते हैं शोर पैदा हो जाते हैं, जहाँ फिर हम सोचने लगते हैं मुझे ये करना, मुझे वो करना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फिर शोर आ जाते हैं। कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, ये सब भगवान करवा रहा है तो हो रहा है। अपने आप ही ये शरीर अपनी प्रारब्ध में वरत ही तो रहा है, हमको करना ही क्या है इससे। ये अपनी प्रारब्ध में वर्त रहा है, जैसे सूखा पीपल का पत्ता हवा के जोर पे चलता जा रहा है। ज्ञानी रोज महसूस करता है शरीर भी प्रारब्ध की हवा से चल रहा है, चलता रहता है, हमको इसका करना ही क्या है। ये अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। इसको जहाँ जाना, जहाँ रहना, जहाँ खाना, ये अपना चल रहा है, चलता रहे। इसको मिलती रहती हैं दुख सुख बातें, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अपने को न्यारा कर लो इसी से, फिर ऊंचा उठाओ अपने को इसी से, फिर जागृत पुरुष बनो, अपने साथ थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। अपने से मेहनत करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और मेहनत इतनी सी है, सबसे मन हटा के अर्जुन मेरे में रख ले, इतनी सी मेहनत है सिर्फ, काम बन जाएगा। अभी भगवान ने कितना अच्छा मिसाल दिया कि गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर होए, गंगा सागर तीर्थ हो गया। भगवान ने बोला उसने अपनी पूजनीयता और पवित्रता तक भी छोड़ दी। सागर में समाने के लिए पूजनीयता थी ना, जय जयकारे लग रहे थे गंगा के, पूजनीय थी। अब सागर में समा गई तो अब उसकी पूजा नहीं होगी, तो सागर कहलाएगा। गंगा पवित्र मानी जा रही थी, सागर को वैसा पवित्र नहीं मानते। पूजनीयता भी छोड़ दी, पवित्रता भी छोड़ दी, केवल सागर सागर रह गया। कितना अच्छा बताया, बोला गुरु में तुम ऐसे समा जाओ, चाहे तेरे को पूजनीयता मिल रही हो, चाहे तेरे को लग रहा हो कि मैं तो गुरु से भी अच्छा सत्संग करता हूँ, ये बोला सब गवा दो, पूजनीयता पवित्रता सब गवा दो, बस भगवान रह जाए तो गुम हो जा, गुरु रह जाए तो गुम हो जा। बोले गंगा से सीखो, उसने पूजनीयता पवित्रता दोनों गवा दी। और जब दीप दिवाली होती है
तो उसके चारों तरफ गंगा के दीपक भी जलते हैं, सागर के तरफ नहीं जलते। लेकिन उसने सब अपने प्रेस्टीज गवा दी सागर में समाने के, लक्ष्य ही वही था। समा गई सागर में, मिलके एक हो गई सागर से। तो मैं अपने भगवान से, अपने गुरु से मिलके एक हो जाऊं ना। छोड़ो बाकी सब प्रपंच व्यर्थ के, व्यर्थ ही तो है। अभी तेरी आंख बंद हो जाए फिर क्या फिर तो सब यहीं का यहीं। तो जीते जी आंख बंद कर लो और आनंद में आ जाओ। जीते जी टाइम वेस्ट करें इन सब चीज़ों से, लास्ट में आंखें बंद करें तो छूटना फिर भी सारा कुछ यहीं। तो फिर अभी आसक्ति क्यों रखें? जब अकेले आए अकेले जाना, अभी अकेले होके आनंद में रहा जा सकता है, फिर अभी क्यों ना अकेले होके जिएं? अभी क्यों ना मौज में रहें? अभी क्यों ना प्रसन्नचित्त हो जाएं? अभी का अभी अपना फैसला खुद करो। तुम्हारे हाथ में, तुम आनंद चुनते हो या दुख चुनते हो। जो चुनोगे वो पालोगे। हीरे भी बिखरे हुए हैं, पत्थर भी, चुनाव तुम्हारा। हीरा चाहिए, पत्थर चाहिए? बस हीरा चाहिए तो हीरे के लिए प्रयास शुरू करो। हाँ,